अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स की विशिष्ट भूमिका होती है। इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है आरपीएससी करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं, ताकि इन खबरों पर किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, इसकी एक समझ आप में आ जाए और साथ ही आप उसी तरीके से आप अपनी खबरों को पढ़ सके, हाल फिलहाल में चर्चा में रही खबरों पर आप अपनी पकड़ बना सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, जो पिछले सप्ताह किसी न किसी वजह से चर्चा में रहा है। आज का पहला प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अलवर, भरतपुर, जयपुर या भीलवाड़ा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएं, तब तक आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करने के माध्यम से इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि आपकी लगातार एक तैयारी अपने स्तर पर भी होती रहे कि आपको अपनी तैयारी में किस दिशा में आगे बढ़ना है और रणनीति में कहां बदलाव करना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा अलवर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में रहने का इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व की क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? जहां पर बाघ बहुत सघन संख्या में निवास करते हैं, बाघों का वो आवास जो बहुत सघन है और बाघों के एक प्रकार से संरक्षण के लिए उसकी केंद्रीय भूमिका है, ऐसे आवासीय क्षेत्र को हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व का जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, इसकी सीमा पुनः निर्धारित यानी रीड्रॉ करने की योजना बनाई जा रही है और नई प्रस्तावित सीमाएं जो है वो कई स्थानों पर पीछे हटेंगी, जिससे आरक्षित क्षेत्र का जो दायरा है वो कुछ हिस्सों में कम हो जाएगा। परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? इस परिवर्तन का उद्देश्य यह है कि जो सीमा है यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा है, उसको व्यावहारिक तर्कसंगत रूप से निर्धारित किया जाए और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन और अन्य गतिविधियां जो सामान्य रूप से प्रतिबंधित होती हैं, जब ये एरिया कम हो जाएगा तो जहां पर खनन करने की आवश्यकता है वहां पर खनन किया जा सके। नए प्रस्ताव के अनुसार कई क्षेत्र इस प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे, यानी अगर हम क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा में परिवर्तन करते हैं और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार का खनन नहीं किया जा सकता, जब हम इसकी सीमा को कम करेंगे तो वो सीमा जहां पर खनन करने की आवश्यकता है वो खनन करने की दायरे के अंतर्गत आ जाएगी, वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा से बाहर चली जाएगी। इसी प्रकार इसीलिए परिवर्तन किए गए हैं। माना जा रहा है कि लगभग 50 ऐसे स्थान है जहां पर डोलोमाइट का, जहां पर मार्बल का खनन किया जा सकता है, यहां सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के क्षेत्र के आसपास। तो इस निर्णय से वहां पर खनन करने की अनुमति प्राप्त हो सकती है। हालांकि पर्यावरणविदों द्वारा इस पर चिंता अभिव्यक्त की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो है वो अरावली पर्वतमाला पर ही स्थित है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? 1955 में जो सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का को एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और 1978 में इसको एक बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। इस अभ्यारण्य में कई प्रकार के मंदिर भी हैं जो अब खंडर हो चुके हैं, किले हैं, छत्र हैं, एक महल भी स्थित है। जैसे यहाँ पर एक किला स्थित है, कंकरवाड़ी किला। इसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, औरंगजेब का जब उत्तराधिकार का संघर्ष अपने भाइयों से चल रहा था, तब उन्होंने अपने एक भाई दारा शिकोह को यहाँ पर इस किले में कैद करवाया था। साथ ही इस सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में या सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में पांडुपोल में पांडवों से संबंधित भगवान हनुमान का भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये इसके बारे में सामान्य बात हुई। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुद्रास्त्र यूएवी यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण कहां किया गया? आपके सामने ऑप्शन है, बेंगलुरु, पोखरण राजस्थान, लखनऊ,
या बीकानेर राजस्थान? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोखरण। चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। रुद्रास्त्र के बारे में, भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में रुद्रास्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग यानी VTOL, टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये किस प्रकार का आप कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल है? ये एक प्रकार का ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो वर्टिकली ही टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकली ही लैंडिंग कर सकता है। इसकी एक विशिष्ट विशेषता है और इसका नाम है रुद्रास्त्र। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड STAL के द्वारा विकसित किया गया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने हेतु जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्हीं प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रुद्रास्त्र UAV की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? स्वदेशी VTOL UAV का नाम रुद्रास्त्र रखा गया है जो आत्मनिर्भरता की शक्ति का प्रतीक है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि ये ऊर्ध्वाधर तरीके से टेक ऑफ कर सकता है और ऊर्ध्वाधर तरीके से ही लैंडिंग कर सकता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में वीडियो प्रसारण इसके माध्यम से किया जा सकता है। रियल टाइम में ही लगातार ये वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकता है। सटीक संलग्नता यानी अपने टारगेट को बहुत ही प्रिसीजन तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से भेदने में सक्षम है और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी इसकी परिचालन दक्षता स्पष्ट हो चुकी है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में जाने के लिए भी ये पूरी तरह से तैयार है। अगर हम इसके परीक्षण प्रदर्शन की बात करें तो हाल ही में जो परीक्षण इसका किया गया है, रुद्रास्त्र ने पूरे मिशन के दौरान स्थिर वास्तविक समय वीडियो लिंक बनाए रखा है। इसने 50 किलोमीटर से अधिक के मिशन दायरे में सफलतापूर्वक कार्य किया है और प्रक्षेपण स्थल पर बिना किसी समस्या के लौट आया है। लक्ष्य पर निगरानी सहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल ने लगभग 1.5 घंटे की क्षमता के साथ 170 किलोमीटर से अधिक की दूरी इसने तय की है। तो इसके बारे में सामान्य बात हुई। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पढ़ाई विद AI यानी पढ़ाई किसके साथ? AI के साथ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पहल राजस्थान के किस जिले में लागू की जा रही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है टोंक, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? राजस्थान के किस जिले में लागू की जा रही है पढ़ाई विद AI यानी पढ़ाई AI के साथ? तो इसका सही उत्तर होगा टोंक। और इसके बारे में हम सामान्य तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। पढ़ाई विद AI क्या है? एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहल है और इसका उद्देश्य है छात्रों को कठिन विषयों, जैसे कठिन विषयों में गणित में मदद करना, उसकी पढ़ाई में मदद करना, उसके कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझने में मदद करना। राजस्थान के टोंक जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग के माध्यम से शिक्षा सुधारना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहल के पहले शैक्षणिक सत्र में इस पहल का शुरुआत होने के बाद जो पहला शैक्षणिक सत्र है उसमें 95% माध्यमिक छात्र सफल रहे हैं। 351 सरकारी स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है। पहल में एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसमें रेमेडियल प्रैक्टिस, ड्रिल्स और पर्सनलाइज्ड लर्निंग शामिल है। टोंक की जो जिला कलेक्टर है सौम्या झा, उन्होंने इस AI समाधान को टोंक में शुरू किया है। कलेक्टर ने स्कूलों के दौरे के दौरान ये पाया था कि गणित को लेकर के बच्चों में भय है और चिंता है, जो कि उन्होंने मुख्य चुनौती के रूप में आइडेंटिफाई की और 3 महीने की योजना के साथ 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए टारगेट सेट किए गए और पढ़ाई विद AI के माध्यम से उन्होंने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जो कि हाल ही के जो इसमें अभी लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं काफी प्रभावी आंकड़े हैं और काफी लर्निंग प्रोसेस को सुधारने में पढ़ाई विद AI की सफलता साफ झलक रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की कैश प्लस मॉडल योजना किस राष्ट्रीय योजना का विस्तार है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, कुपोषण मुक्त भारत योजना या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कैश प्लस मॉडल योजना भारत का पहला
राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर राज्य स्तरीय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई थी कुछ साल पहले। और किस रूप में पहला राज्य है? केवल इस रूप में पहला राज्य नहीं है कि उसने राज्य स्तरीय पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की कैश प्लस मॉडल योजना के अंतर्गत, नहीं, ये इस रूप में पहला राज्य स्तरीय पायलट प्रोजेक्ट है जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी को व्यवहार परिवर्तन संचार के साथ जोड़ता है, यानी सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के साथ जोड़ता है। इसके माध्यम से क्या है कि किसी भी चीज में परिवर्तन लाने के लिए या लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग चीजों को लेकर के, विशेष तौर से इस योजना को लेकर के वो क्या करता है, संवाद पर, डायलॉग पर, परिचर्चा पर केंद्रित है। उसी के माध्यम से प्रयास करने की कोशिश करता है, उसी के माध्यम से यानी संवाद के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से समाज का व्यू बदलने का प्रयास करता है। ये योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विस्तार है जो पहली बार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकद सहायता प्रदान करती है। राजस्थान की योजना में दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है। योजना की शुरुआत 2020 के अंत में 5 जिलों में की गई थी और ये 5 जिले थे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और 12 जिले। वर्ष 2022 में इस योजना का विस्तार पूरे राजस्थान राज्य में कर दिया गया और बजट रखा गया इसका 210 करोड़ रुपए। लक्ष्य था हर वर्ष लगभग 3.5 लाख दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को कवर इसके माध्यम से किया जाए। डिजिटल मीडिया का उपयोग कर युवाओं और पुरुष सदस्यों को भी इसके प्रति जागरूक किया गया। योजना के तहत गृह आधारित परामर्श, पोषण सत्र, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। योजना ने अब तक 33 लाख से अधिक महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया है और ये योजना मातृ मृत्यु दर को कम करने, संस्थागत प्रसव को बढ़ाने यानी बच्चा पैदा होना एक प्रकार से अस्पताल में ही बच्चा पैदा हो, इस स्थिति को सुनिश्चित करने और गंभीर रक्ताल्पता यानी एनीमिया जो खून की कमी होती है जैसी समस्याओं की पहचान करने में ये इसके माध्यम से मदद मिली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बच्चों के लिए पहली पेडियाट्रिक सीटीवीएस यूनिट कहां स्थापित की जा रही है? आपके सामने ऑप्शन है जेके लोन अस्पताल जयपुर, एसएमएस अस्पताल जयपुर, जेएनयू अस्पताल जोधपुर या एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा जेके लोन अस्पताल जयपुर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान में बच्चों के लिए पहली पेडियाट्रिक सीटीवीएस का मतलब कार्डियो थोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जरी यूनिट अब जयपुर के जेके लोन अस्पताल में खुलने जा रही है। क्या करेगी ये काम? इस यूनिट में बच्चों के दिल की सभी बीमारियों जैसे हार्ट में छेद, हार्ट फेल्योर, वोल्व रिप्लेसमेंट आदि का इलाज संभव होगा। किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी? जैसे 80 बेड की यूनिट यहां पर उपलब्ध की जाएगी जिसमें से 10 आईसीयू बेड होंगे। 80 बेड की यूनिट है, 10 आईसीयू बेड है और 6 हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड भी हैं। इसके अलावा 65 सामान्य बेड है। इसमें कैथ लैब यानी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कैथ लैब, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी और एडवांस रोबोटिक कैथ लैब भी शामिल है। इस प्रकार से यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं को शामिल करने की कोशिश की गई है। जो यूनिट का निर्माण है वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किया गया है जिसके लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और ये यूनिट जुलाई 2025 में शुरू हो जाएगी। तो कब शुरू होगी? जुलाई 2025 में ये शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन है फलोदी, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है आपको ये बताना है। नागौर, फलोदी, जोधपुर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैप ही देख लेते हैं। मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जोधपुर का विभाजन करके एक और जिला बनाया गया था फलोदी। उसकी अवस्थिति कहां पर है? उसकी अवस्थिति यहां पर है और इसमें किसका हिस्सा भी शामिल किया गया था फलोदी में? आप जानते हैं कि इसमें और जिलों के हिस्से भी शामिल किए गए थे और अब इसकी सीमा आप देख सकते हैं कि फलोदी की सीमा पाकिस्तान से मिल जाती है और जोधपुर यहां पर है, नागौर यहां पर है। तो यहां आप कह सकते हैं कि फलोदी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किससे मिलती है?
पाकिस्तान से मिलती है और इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैप से संबंधित इस तरह के प्रश्नों को भी लगातार आप देखते रहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और अभ्यास प्रश्न है, भोपाल सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एक भोपाल झील भी है, ये भोपाल सागर आपसे पूछा गया है कि ये झील की राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।